What is communication terminologies? Communication terminologies refers to terms or words that are related with data transmission or characteristics of communication channel. Communication terminologies मीन्स जो हम वर्ड्स और टर्म्स को डाटा ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं उनको हम कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़ कहते हैं, या हमारे पास जो कम्युनिकेशन चैनल की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको जब हम वर्ड्स और टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हमारे पास कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़ कहलाती हैं. Data transmission terminologies. The following terms are used to determine the data transmission capabilities of a transmission media such as telephone line, coaxial cable. हमारे पास ये जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं ये ट्रांसमिशन मीडिया की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, या उनके अंदर जो एबिलिटी है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, उन टर्म्स को हम यूज़ करके हम ट्रांसमिशन मीडिया की कैपेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल्स, डिफरेंट मीडियम के थ्रू जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उस ट्रांसमिशन मीडिया की क्या एबिलिटी है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम कुछ टर्म्स को यूज़ करते हैं और वो टर्म्स हमारे पास कहलाती हैं डाटा ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजीज़. जिसमें हमारे पास हैं, हमने टर्मिनोलॉजीज़ जो आज डिस्कस करनी है, डाटा रेट, बॉड रेट, बैंडविड्थ, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो. इनको वन बाय वन हम आप डिस्कस करते हैं कि ये क्या है टर्मिनोलॉजीज़. Start with data rate. Data rate is the speed with which data can be transmitted from one device to another. Data rate हमारे पास वो स्पीड है जिस स्पीड के साथ डाटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. तो डाटा रेट ये चेक करता है कि कितनी स्पीड के साथ डाटा ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. इट इज़ जनरली मेजर्ड इन किलोबाइट्स, 1000 बिट्स और मेगाबिट्स, मिलियन बिट्स पर सेकेंड. ये जनरली हम जब इसको मैयर करते हैं डाटा रेट को तो हम किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स में मैयर करते हैं. किलोबाइट्स पर सेकेंड और मेगाबाइट्स पर सेकेंड में डाटा रेट को मैयर करते हैं हम. द एब्रीविएशन KBPS इज़ यूज्ड फॉर किलोबिट्स पर सेकेंड एंड MBPS फॉर मिलियन बिट्स पर सेकेंड. Baud rate. Baud is the rate of change of electrical signals per second during data communications. जब डाटा कम्युनिकेशंस हो रही होती है तो उस दौरान हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चेंज हो रहे होते हैं टाइम के साथ, उसको हम कहते हैं बॉड रेट. An electrical signal can have two or more than two states to represent binary digits 0 and 1. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स होती हैं जो कि बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. और स्टूडेंट्स यू नो बाइनरी डिजिट्स हमारे पास 0 एंड 1 नंबर होते हैं. इफ़ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैज़ टू स्टेट्स to represent binary digits, then one state represent binary 0 and the other binary 1. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हम दो स्टेट्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो हम बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें वन स्टेट हमारे पास बाइनरी 0 कहलाएगी और जो हमारे पास सेकंड स्टेट होगी वो हमारे पास बाइनरी 1 स्टेट होगी. In this case, the baud rate and the number of bits transferred per second are the same. इस केस में जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की टू स्टेट्स होंगी वहाँ पे हमारे पास बॉड रेट और नंबर ऑफ बिट्स जो ट्रांसफ़र की जा रही हैं पर सेकेंड वो दोनों सेम होंगी. इफ़ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैज़ 4 स्टेट्स देन ईच स्टेट कैन रिप्रेजेंट 2 बाइनरी डिजिट्स. अगर हमारे पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की 4 स्टेट्स हैं तो जो हर स्टेट है वो 2 बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेगी. फॉर एग्जांपल, द एनालॉग सिग्नल्स जनरेटेड बाय मोडेम कैन हैव 4 वोल्टेजेस लेवल सच एज 1, 2, 3 एंड 4 वोल्ट्स. अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ले रहे हैं एनालॉग सिग्नल्स जो कि मोडेम से जनरेट हुए हैं और उन एनालॉग सिग्नल्स की 4 वोल्टेज लेवल हैं जो कि हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 वोल्ट्स हैं. There are 4 states of analog signal, one for each voltage level.
हर वोल्टेज लेवल के लिए एनालॉग सिग्नल के 4 स्टेट्स हैं. These 4 voltage levels can be used to represent 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. This will double the bit transfer rate. अब स्टूडेंट्स, जब एनालॉग सिग्नल्स में हमारे पास 4 स्टेट्स आ गई हैं और हर वोल्टेज लेवल को एक स्टेट प्रोवाइड की गई है, तो अगर हमारे पास 1 वोल्टेज लेवल की बात करें तो उनको 0 0 प्रोवाइड कर दिया गया है. फिर हमारे पास सेकंड वोल्टेज लेवल को 0 1 प्रोवाइड कर दिया गया है बाइनरी डिजिट्स. फिर थर्ड वोल्टेज वाले को हमने 1 0 दे दिए हैं नंबर्स. एंड जो फोर्थ हमारे पास स्टेट है वोल्टेज की, वो हमारे पास, उसके पास हमने जो स्टेट यूज़ करें वो है 1 1. तो इस तरह हमने, अगर हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स की 4 स्टेट्स हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमने जो है हमारे पास 4 स्टेट्स आ गई हैं, 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1. और इस तरह हमारे पास जो बिट्स को ट्रांसफ़र करना था उनका रेट भी जो है वो डबल हो गया है, क्योंकि अब एक वक्त में एक से ज़्यादा बिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं. Bandwidth describes the overall data transmission capacity of a medium or channel. अब बैंडविड्थ ये डिटरमाइन करता है, ये डिस्क्राइब करता है कि जो मीडियम है और जो चैनल है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करता है हमारा बैंडविड्थ. इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ डाटा दैट पासिस थ्रू अ नेटवर्क कनेक्शन पर यूनिट ऑफ टाइम. एक वक्त में नेटवर्क कनेक्शन में कितना डाटा जो है वो ट्रांसमिट किया जा रहा है, कितना डाटा जो है वो पास किया जा रहा है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बैंडविड्थ को यूज़ करते हैं. बैंडविड्थ इज़ आल्सो मेजर इन बिट्स पर सेकेंड लाइक डाटा रेट. डाटा रेट की तरह हम बैंडविड्थ को भी जो है बिट्स पर सेकेंड में ही मेजर करते हैं. सिग्नल टू नॉइज रेशो. Signal to noise ratio is the ratio of signal power to noise power that causes errors in data transmission. Signal to noise ratio means signal power to noise power. नॉइज़ पावर हमारे पास वो पावर होती है जो डाटा ट्रांसमिशन में एरर क्रिएट करती है, उस पावर को हम कहते हैं नॉइज़ पावर. और हमारे पास सिग्नल पावर, वो जो सिग्नल्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सिग्नल पावर टू नॉइज़ पावर को हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइज़ ratio. In other words, it means the ratio of useful data transmission to errors caused by noise over a transmission medium. एक ट्रांसमिशन मीडियम में जब एक यूज़फुल डाटा ट्रांसमिट कर रहा है और उसको डिस्टर्ब कर रहा है हमारे पास नॉइज़, जो कि नॉइज़ पावर जो एरर क्रिएट कर रही है, उनकी रेशो को फाइंड करने के लिए हम निकालते हैं, हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, उसका नेम है सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, जिसमें हमारे पास यूज़फुल डाटा ओवर एरर्स कॉज्ड बाय नॉइज़ को हम रेशो में लेते हैं. द मेजरमेंट ऑफ सिग्नल टू नॉइज़ रेशो डिफाइंस द डाटा ट्रांसमिशन क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम. सिग्नल टू नॉइज़ रेशो मेजर करती है कि कितना बेहतर जो है कम्युनिकेशन मीडियम डाटा को ट्रांसमिट कर रही है, कम्युनिकेशन मीडियम की कितनी अच्छी क्वालिटी है कि वो कितने बेहतर तरीके से डाटा को ट्रांसमिट कर रही हैं. क्योंकि जब भी डाटा को ट्रांसमिट किया जा रहा होता है तो नॉइज़ पावर उन सिग्नल्स को डिस्टर्ब करके उनकी क्वालिटी को ख़राब कर रही होती है. तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो इसलिए मेजर करता है कि कम्युनिकेशन मीडियम की क्या क्वालिटी है, कि कितना लेवल तक जो है वो डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकता है कम्युनिकेशन मीडियम. उसको मेजर करने के लिए हम सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को यूज़ करते हैं. इफ़ अ ट्रांसमिशन लाइन हैज़ सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो हायर देन 1:1, दैट मीन्स मोर सिग्नल ट्रांसमिशन देन नॉइज़. अगर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारे पास सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो 1:1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे सिग्नल ट्रांसमिशन है वो मोर पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू नॉइज़ power. The characteristics of communication channel. अब communication channel की कुछ characteristics हैं, कुछ importance हैं. The maximum number of bits that can be transmitted over a communication line is a characteristics of transmission media. Transmission media की जो characteristics हैं, ये जो abilities हैं,
कि कम्युनिकेशन लाइन जो डाटा को ट्रांसमिट कर रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स जब ट्रांसमिट किए जाती हैं एक कम्युनिकेशन लाइन में, तो वो ट्रांसमिशन मीडिया की करेक्टरिस्टिक्स कहलाती है. If more bits per second are transmitted, then the line is capable of some information will be lost due to transmission errors. अगर हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है वो बहुत सारे बिट्स को ट्रांसफ़र कर रही है 1 सेकंड में, तो इसमें ये भी चांसेस होते हैं कि हमारे बहुत सारी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी लॉस्ट हो सकती है, ज़ाया हो सकती है ड्यू टू ट्रांसमिशन एरर्स. क्योंकि हमें ये भी पता है कि हमारे सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है तो वहाँ पे नॉइज़ पावर उन सिग्नल्स को डिस्टर्ब करती है. तो अगर हम ज़्यादा बिट्स को ट्रांसफ़र करेंगे ट्रांसमिशन लाइन पर, तो उससे ये हो सकता है कि हमारा कुछ डाटा जो है वो लॉस्ट हो सकता है ड्यू टू ट्रांसमिशन एरर्स की वजह से. द baud कैन बी कैलकुलेटेड एज baud रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्नल चेंजेस पर सेकेंड. baud रेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल चेंज हो रहे हैं जो पर सेकेंड, उनको हम जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास baud रेट की वैल्यू आ जाएगी. The baud rate and the data transmission rate measured as bits per second are not always the same. और हमारे पास जो baud rate है और data transmission rate है जो कि bits per second होती है, वो ज़रूरी नहीं होता कि दोनों की वैल्यू हमेशा सेम हो. For example, the baud rate of a transmission line that uses modem is 28 kilobits per second. If the electrical signal has two states to represent binary digits 0 and 1, then the baud rate and the data rate are the same. अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में और वहाँ पर हमारे पास जो मोडेम यूज़ करें हम, वहाँ पे उसकी baud रेट जो है हमारे पास 28 किलोबाइट्स पर सेकेंड है, और हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स 2 स्टेट्स हम यूज़ करें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, जो कि हमारे पास बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 है, तो उस केस में हमारे पास जो baud रेट है और डाटा रेट है वो सेम होगा. बट if the electrical signal has 4 states to represent 00, 01, 10, 11 as mentioned earlier, then baud rate and the data rate will not be the same. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स 4 स्टेट्स हम यूज़ करें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, जो कि हमारे पास 00, 01, 10 एंड 11 है, उस केस में हमारे पास जो baud रेट है और डाटा रेट है उन दोनों की जो हमारे पास जो मेजरिंग आएगी वो हमारे पास डिफरेंट हो जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम नहीं रहेगी. डाटा रेट विल बी कैलकुलेटेड एज डाटा रेट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई baud रेट. baud रेट की हमारे पास वैल्यू है 28 किलोबिट्स पर सेकेंड. 2 मल्टीप्लाई 28 किलोबिट्स पर सेकेंड इक्वल्स टू 56 किलोबिट्स पर सेकेंड. Students, it's complete our exercise of chapter number 4. Come to page number 137. Here is question number 1, objective part. Select the best answer for the following MCQs. Number 1. In which type of data transmission start-stop bits are used? Students, you know the answer is asynchronous transmission. Number 2. In which of the following transmission the time interval between the characters is always the same? The answer is synchronous transmission. Number 3. Which of the following transmission media uses light waves for transmitting information? The answer is fiber optic cable. Part 4. Which of the following is used for short distance communication? The answer is infrared. Number 5. In which of the following impairment the strength of signal falls off with distance? The answer is attenuation. Number 6. Which of the following impairment refers to undesired signals that enters the path of transmitted signal due to electromagnetic radiation? The answer is crosstalk. Number 7. Which of the following device is used for connecting computers together in wireless local area network? The answer is access point. Number 8. Which of the following device is used for connecting computers together in wired local area network? The answer is switch. Number 9. Which of the following device
forwards information from one network to another by selecting the best pathway available? The answer is router. Number 10. What represents the overall data transmission capacity of a computer network? The answer is bandwidth. Question number 2. Write short answers of the following questions. Part 1. Differentiate between analog and digital signals. For its answer, come to page number 125. Here is difference between analog and digital signals. Analog signals. Analog signal is in continuous form. It varies continuously within a range. For example, sound is an analog signal. Analog transmission uses signals that are exactly the same as sound waves. Then digital signals. Digital signals are not continuous. They switch between two discrete low and high voltage levels. In digital computers, low voltage level represents binary 0 and high voltage level represents binary 1. Information represented in digital form can be easily transmitted by series of on and off signals by pulses of electricity. A pulse on can represent 1 and absence of pulse off can represent 0. You can also differentiate between analog and digital signals by drawing a table and write the difference between analog and digital signals. Number 2. Why digital signals are used in computer systems? For its answer, come to page number 125. Information represented in digital form can be easily transmitted by a series of on and off signals by pulses of electricity. A pulse on can represent 1 and the absence of pulse off can represent 0. Multiple bit 0, 1 streams are used in a computer network. Digital data can be compressed relatively easily, thereby increasing the efficiency of transmission. That is why digital signals are used in computer systems. Question number 3. Name the properties of good communication system. For its answer, come to page number 126. Following are the properties of good communication system. You have to write the characteristics of good communication system. Number 1 is delivery. The second one is accuracy. And the third one is timeliness. Question number 4. Give any 3 reasons why guided communication medium is more reliable than unguided medium. The purpose of guided media is to reduce crosstalk and electromagnetic interference and make the transmission more reliable. It provides high quality transmission at extremely fast speed. It can transmit trillions of bits per second. Guided media is not affected by electromagnetic fields and can transmit both analog and digital signals. Guided media is used for data transmission over long distance. Unguided media has multipath interference due to reflections from land, water, natural and human-made objects. That is why guided communication medium is more reliable than unguided medium. Number 5. What is meant by transmission impairment? For its answer, come to page number 132. The errors that occur during data communication from one point to another are called transmission impairments. When a signal is transmitted over a communication medium, it may have different types of impairments. Impairments occur due to imperfect characteristics of communication medium. As a consequence, the received and the transmitted signals are not always the same. Then types of impairments. The types of impairments in communication media are attenuation, amplification, distortion and crosstalk. Number 6. Differentiate between attenuation and distortion. For its answer, come to page number 132. First write attenuation and then write distortion. Also draw diagrams of both attenuation and distortion. Question 7. What is a crosstalk? For its answer, come to page number 133 and write crosstalk topic.
Number 8. What is dial-up modem and why it is used? For its answer, come to page number 133. Write dial-up modem. Then write heading of uses of dial-up modem. Also draw this diagram with this question. Question 9. Define data rate and baud rate. For its answer, come to page number 135. First write data rate and then describe baud rate with example. Question 10. Define bandwidth. For its answer, come to page number 135 and describe bandwidth. In the previous lectures, we already discussed the long questions of chapter number 4. Student, write short answers and long questions on your notebook and also learn it. Thank you. Have a nice day.